सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे 5:30 और मैं उठ चुकी हूँ। तो उठने के बाद सबसे पहले आई मैं किचन में आने के बाद सबसे पहले अपना हाथ मुंह धोती हूँ। उसके बाद पानी गर्म होने के लिए चढ़ा देती हूँ। तो मैं रोज़ सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ, उसमें 1 या फिर आधा नींबू ऐड करती हूँ। तो ये मेरा डेली रूटीन में आता है। तो यहाँ पे मेरा गर्म पानी रेडी है, इसमें नींबू करके सबसे पहले पीती हूँ। पीने के बाद जो भी बाकी का काम होता है वो जल्दी जल्दी करती हूँ। उसके बाद मैं शावर लेती हूँ एंड रेडी होकर वापस से आ जाती हूँ किचन में। सो किचन में आने के बाद यहाँ पे भगवान जी की भोग के लिए तैयारी करती हूँ। तो आज है सप्तमी। तो जय माता दी आप सब कमेंट में लिखना। एंड मेरा यहाँ पे हलवा लगभग रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही थी एंड आज खिलाऊंगी माता रानी को पूरी एंड हलवे की भोग। तो बस जल्दी जल्दी बनाते हैं यहाँ पे माता रानी का भोग। और यहाँ पे मेरा आटा भी लगभग लग चुका है। तो गर्म गर्म पूरी निकालते हैं एंड माता रानी को गर्म गर्म नहीं चढ़ाते, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करके चढ़ाऊंगी, इसीलिए जल्दी जल्दी बना रही थी आज। इसीलिए मैं आज जल्दी सुबह में उठी हूँ, क्योंकि भोग बनाने से पहले बहुत काम होता है साफ़ सफाई का। तो वो सारा काम फिनिशिंग करने के बाद यहाँ पे रेडी होके आ गई थी एंड यहाँ पे तेल भी गर्म हो चुका है। तो जल्दी जल्दी बनाती हूँ पूरी। और आज आप सब क्या चढ़ाए हो माता रानी के भोग में, ये आप मुझे कमेंट में बताना। जिन लोगों का फास्ट है और जिन लोगों का फास्ट नहीं है वो लोग भी क्या चढ़ाए वो सब के सब मुझे कमेंट बताना। तो यहाँ पे मेरा पूरी निकलने वाला है एंड दिखाती हूँ, बिल्कुल गोल गोल शेप में बना रही थी मैं माता रानी के लिए पूरी। एंड आज ब्लू कलर का ड्रेस पहना था, लेकिन ब्लू कलर का सूट मेरा जो था वो मैं शाम को पहनूंगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब आसमानी पहन ली कि कोई नहीं, मतलब सेम कपड़े कहाँ से लाऊंगी इतना। तो इसलिए अब देखो कितना गरम गरम और गोल गोल पूरी निकल रहा है। तो आप सब भी चढ़ाए हो ना माता रानी को पूरी और हलवे का भोग। मैं सोची थी नौमी को चढ़ाऊंगी, लेकिन फिर सोची कि नहीं आज भी चढ़ा देती हूँ और नौमी को भी चढ़ा दूंगी। एक ही दिन थोड़ी ना खाएंगे माता रानी, तो इसीलिए दोनों दिन चढ़ाते हैं। हमारे पूरा पूरी यहाँ पे बन के तैयार है। अब चलते हैं पूजा की तरफ। तो मैं यहाँ पे आ गई पूजा करने के लिए। और यहाँ पे श्रृंगार का सामान और खोइछा देना था, तो खोइछा रात को दूंगी मैं माता रानी को। और श्रृंगार का सामान जो मेरे पास था तब तक मैं वही चढ़ा दी, क्योंकि सुबह में चढ़ा दी और अगर होगा तो शाम में चढ़ा दूँगी। तो लहठी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी और नेल पॉलिश जो भी था उस टाइम में चढ़ा दी। और यहाँ पे मैं माता रानी को पूरी और हलवे का भोग लगा रही हूँ। तो यहाँ पे केले का पत्ता मैं कहाँ से लाई थी, इसलिए मैं प्लेट में ही भोग लगा रही थी, ऊपर नीचे करके 3-4 नीचे रख दे रही थी, फिर एक एक करके ऊपर रख के उस पर सभी पे हलवा रख रही थी। वैसे केले के पत्ते पे मैं घर पे हम लोग चढ़ाते थे, मम्मी लोग भी चढ़ाती थी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मिलना मुश्किल था। सो मेरे पे मतलब मैं केले का पेड़ लगाई हूँ विष्णु भगवान का, लेकिन बहुत छोटा है, तो उसमें से तोड़ना मुझे सही नहीं लगा, तो इसलिए मैं नहीं ली। तो चलिए जल्दी जल्दी करती हूँ मैं पूजा, क्योंकि सुबह मैं इतनी जल्दी उठी हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूजा करूँगी। लेकिन अभी 7:30 हो गए, मतलब जितना भी जल्दी चाहो आपकी जितना जल्दी कर सको, लेकिन हो ही नहीं पाता है। पूजा करते करते फिर आज 9 या 10 बज जाएंगे। हमेशा मेरा पूजा करने में आजकल बहुत लेट हो जा रहा है, तो 9 तो बज ही जाता है। मैं जितनी जल्दी सोचती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उठूँ और पूजा करूँ, उतना ही लेट हो रहा है। लेकिन यहाँ हम दोनों का पूजा हो गया था, अब बारी है कथा कहने की। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी कहती हूँ कथा, उसके बाद मिलवाती हूँ। मेरी पूजा समाप्त हुई और आप सब कुछ नोटिस कर रहे हो, तो मैं पिछली बार जब पूजा की थी तो कलश के नीचे एक भी जय नहीं निकली थी, और इस बार बहुत अच्छा लग रहा है कि माता रानी की कृपा से बहुत ही अच्छा जय निकला है। सो बस पूजा हुई समाप्त और अब मैं आ गई किचन में। किचन में आने के बाद अपने लिए थोड़ा सा फ्रूट कट की, क्योंकि जब भी मैं पूजा से उठती हूँ तो 1 गिलास पानी पी के उसका थोड़ा सा फ्रूट खाती हूँ। सुबह में फ्रूट खाती हूँ और दोपहर में खाना खाती हूँ 2 टाइम का। तो मैं सुबह सुबह आ गई मैं अपने लिए फ्रूट कट करने, और उसके बाद मैं ज़्यादा फ्रूट नहीं ली हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था। तो बस 1 सेब ली हूँ कि थोड़ा सा खा लेती हूँ, उसके दोपहर में फिर खाना बनाऊँगी फिर खाऊँगी। क्योंकि जब आप फास्ट करो तो ज़्यादातर काम करने का मन नहीं होता, और ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि सभी काम करना ही पड़ता है। तो वीकनेस सा लगने लगता है और मेरे में थोड़ा सा पैर भी काँपने लगता है। तो बस इसीलिए फ्रूट खा रही थी। फ्रूट
खाने के बाद वापस से मैं आ गई किचन में। किचन में आने के बाद मैं खाना चढ़ा दी, क्योंकि आज बहुत सारे कपड़ों को प्रेस करना है और धोना है। तो मैं सोची कि सबसे पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा काम करने लगती हूँ, थक जाती हूँ, तो फिर खाना बनाने का मन नहीं करता। तो इसीलिए मैं सोची कि सबसे पहले खाना बना के रख देती हूँ, उसके बाद बाकी का काम करूँगी, ताकि अगर थक जाऊँ तो बाकी का काम छूट जाए, लेकिन खाना बनाना नहीं छूटे, क्योंकि ये आ जाते हैं। तो आप सबको मेरी ये ब्लॉग कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट में बताना। अगर ब्लॉग अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना भर भर के। एंड मैं इस ब्लॉग को करते हुए यहीं पे समाप्त। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जो लोग फर्स्ट बार आए हैं मेरे चैनल पे या फिर देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप सब भी लाइक कमेंट शेयर भर भर के करो। और हाँ, कमेंट में जय माता दी लिखे बिना कोई मत जाना। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।